हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सोएवर का मतलब होता है जरा सा भी नहीं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे व्हाट्सोएवर को। ओके, पहले आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, अंत में आपको व्हाट्सोएवर लगाना। ओके, मतलब जरा सा भी नहीं। जैसे खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है, तो कह सकता हूँ द फूड इज़ नॉट टेस्टी व्हाट्सोएवर। ओके, यानी एम्फेसाइज करते हैं, स्वादिष्ट नहीं है मतलब जरा सा भी नहीं है, इसलिए हम व्हाट्सोएवर को यूज़ करते हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, इसका और भी मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम जरा सा भी नहीं मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस है तुम्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है। यू हैव नो सेंस व्हाट्सोएवर। यू हैव नो सेंस व्हाट्सोएवर। अगला सेंटेंस है वो किसी की जरा से भी इज्जत नहीं करती है। शी डजेंट रेस्पेक्ट एनी वन व्हाट्सोएवर। तुमको मेरी जरा सा भी चिंता नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट मी व्हाट्सोएवर। थर्ड वन आपको बनाना है। ओके, वो जरा सा भी चालाक नहीं है। अगला टॉपिक है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बियॉन्ड माई योर हिज अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब तुम मेरी समझ से बाहर हो। ओके, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, परे है मतलब अलग है, समझ में नहीं आ रहा। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग ना मेरे समझ से बाहर हो। यू गाइज आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगला स्ट्रक्चर है फील शाय ऑफ, शर्माना या फिर शर्म लगना। उस जगह पे हम फील शाय ऑफ को यूज़ करेंगे। फील को चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ डांसिंग। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। नावाडेज पीपल फील शाय ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ सिंगिंग। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। इसे आपको बनाना है। अगला टॉपिक है आई स्वेयर। उसके बाद जो भी सेंटेंस रखना चाहें आप रख सकते हैं, मतलब कसम से। कसम से तुम बहुत बुरे हो। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। कसम से मैंने चोरी नहीं की। आई स्वेयर आई डिडंट स्टील। कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। कसम से मैं तुम्हें नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो यू। कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस वन। अगला टॉपिक है स्वेयर ऑन मी, खाओ मेरी कसम। खाओ मेरी कसम या फिर मेरी कसम खाओ। ओके, उसके बाद दैट प्लस सेंटेंस। जैसे मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता। स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मेरी कसम खाओ कि तुम उससे नहीं मिले। स्वेयर ऑन मी दैट यू डिडंट मीट हर। मेरी कसम खाओ कि ये सच है। स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। कसम से मैं घर पर नहीं हूँ। इसे आपको कमेंट करना है। अगला टॉपिक है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब मजबूरी। इट इज़, वॉज या फिर विल बी। उसके बाद माई योर हिज कंपल्शन। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस। मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। इट्स अवर कंपल्शन टू वेयर मास्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन टू डू दिस वर्क। आस्क कहो, ये भी काफ़ी यूज होता है। आस्क, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी ऑब्जेक्ट होगा रखेंगे। हिम, मी, देम, यू, जो भी सूटेबल होगा आप रख सकते हैं। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
others. Okay, जैसे मम्मी से कहो कि चाय बना दे. Ask mom to make the tea. उससे कहो कि मुझसे बात ना करे. अगर नेगेटिव में दिखाना तो ask him, उसके बाद not to talk to me. ओके, ऑब्जेक्ट के बाद नोट रख सकते हैं, उसके बाद सेम फॉलो करेंगे. राम को कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे. आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन. भाई को कहो मुझे परेशान ना करे. आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी. अगला टॉपिक है इट्स टू बैड दैट. इट्स टू बैड दैट मतलब यह बहुत बुरा हुआ कि. उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, यह बहुत बुरा हुआ कि उसने उसे धोखा दिया. इट्स टू बैड दैट शी डिच्ड हिम. यह बहुत बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी. इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी. यह बहुत बुरा हुआ कि हमें वहाँ जाना होगा. इट्स टू बैड दैट वी हैव टू गो देयर. यह बहुत बुरा हुआ कि वह गुजर गया. इट्स टू बैड दैट ही पास्ड अवे. रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर. सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो. इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग. 8 बज गए हैं, स्कूल नहीं जाना क्या. मतलब स्कूल नहीं जाना चाहते हो क्या. सेंस के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना. ओके, इट्स 8 o'clock, डोंट यू वांट टू गो टू स्कूल. 10 बज गए हैं. इट्स 10 o'clock. कहने के लिए हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं, इट्स बिन 10 o'clock. ये भी चलता, लेकिन सेंस के हिसाब से बोलोगे जल्द इंग्लिश सीख जाओगे. ओके, वह अभी तक नहीं आई है. शी हैजंट कम येट. आई है. ओके, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना. मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू. मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हेयर. मुझे कोई शौक नहीं है मीठा खाने का. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विद यू. डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. खामखा तुम परेशान हो रहे हो. यू आर गेटिंग वरीड अननेसेसरली. खामखा तुम वहाँ जा रहे हो. यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली. वहाँ जा रहे हो, गोइंग. ओके, नॉट डूइंग. खामखा तुमने उसे डांट दिया. यू स्कॉल्डेड हर अननेसेसरली. खामखा तुमने उसे रुला दिया. यू मेड हर क्राई अननेसेसरली. खामखा तुमने मुझे डरा दिया. यू स्केयर्ड मी अननेसेसरली. देर से ही सही पर आना ज़रूर. इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम. देर से ही सही पर वो मान गई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी अग्रीड. देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम. देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो. इट्स ओके इवन इफ लेट बट एटलीस्ट रिप्लाई मी. देर से ही सही पर हम पहुंच गए. इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी रीच्ड. खाना लगा दो. सर्व द फूड. बिस्तर लगा दो. मेक द बेड. नल खोल दो. टर्न ऑन द टैप. नल बंद कर दो. टर्न ऑफ द टैप. दिमाग से काम लो. यूज़ योर ब्रेन. आँख मत मारो. डोंट विंक. बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. सुबह हो गई. इट्स मॉर्निंग. मेरे साथ आओ. कम विद मी. चालाक मत बनो. डोंट बी स्मार्ट. बहुत मज़ा आया. एन्जॉयड अ लॉट. मतलब मैंने बहुत मज़ा किया, इस तरह से कुछ. ओके, कपड़े सुखा दो. पुट द क्लोथ्स टू ड्राई. आलू छील दो. पील ऑफ द पोटैटोज. आई सी. मैं समझ गया. आई एम सिंगल. मैं अविवाहित हूँ. आई थिंक सो. मैं ऐसा सोचता हूँ. आई क्विट. मैं छोड़ता हूँ. आई एम लॉस्ट. मैं खो गया हूँ. आई एम होम. आई एम एट होम. मैं घर पर हूँ. कह सकते हैं आई प्रॉमिस. मैं वादा करता हूँ. आई डिक्लाइन. मैं मना करता हूँ. टाइम इज़ अप. समय समाप्त हुआ. सो लॉन्ग. इतना समय. हैव फन. मज़े करो.